तो वृंदावन में लोग हंसते हैं, और वृंदावन का वास तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। संत लोग तो गाते रहते हैं, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, 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 चरण कमल के पास ले लो राधा रानी, चरण कमल के पास ले लो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, पूरी कर दो आस मेरी राधा रानी, पूरी कर दो आस मेरी राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। राधे राधे। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, 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 राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। जय जय श्री राधे। सब वृंदावन पहुंचे और सबने अपने वाहनों को ऐसे खड़ा कर दिया गोल, जैसे व्यासवंश का आगे का हिस्सा है, सकटई अर्ध चंद्रवत, जैसे आधा चंद्रमा होता है, और तो ऐसे टेढ़े वाहन खड़े कर दिए। और टेढ़े को ब्रज भाषा में कहते हैं बांका। वृंदावन बस गया कैसा? टेढ़ा। अब टेढ़े को ब्रज भाषा में कैसे बोलेंगे? बांका। और बांके वृंदावन में भगवान ने विहार किया, भगवान का नाम पड़ गया बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और वृंदावन में विहार करने लगे, इसलिए वृंदावन बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान बहुत खुश हुए और मैया से बोले अगले दिन, मैया अब मैं बड़ो हो गयो, अब मैं गैया चरावे जाऊंगा। मैया बोली ना बेटा अभी तो तू बहुत छोटो है। नहीं मैया मैं बड़ा हो गया। और देखो विशेष बात, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो माँ को तो बच्चा ही दिखता है। 50-60 साल का बेटा भी हो जाएगा तो माँ कहेगी बच्चा ही तो है। एक बार मैंने देखा अपनी आंखों से, एक माँ का बालक था 60-65 साल का, और उसने कोई गलती कर दी, उससे कोई कुछ पूछ रहा था, जो था उसने बोल दिया, वो मैया मल्लम पट्टी करने लगी। ऐसा नहीं, ऐसे वो कह रहे तुम्हारा बेटा कह रहा था, लड़का कह रहा था, अरे वो तो अभी बच्चा ही है। तो बेटा इतना बड़ा हो गया फिर भी माँ को बच्चा ही दिख रहा है। बोलो राधे राधे। क्योंकि माँ की दृष्टि ऐसी होती है कि उसको बेटा बालक ही दिखता है, बच्चा ही दिखता है। और आश्चर्य की बात, मैया जब भी देखेगी बच्चे की पेट की ओर देखेगी, मुंह की ओर देखेगी, इसका पेट तो खाली नहीं है, मुंह उदास तो नहीं है। यशोदा मैया भगवान से बोली लाला तू अभी छोटो है। नहीं मैया मैं बड़ा हो गया और मैं गैया चराने जाऊंगा। यशोदा जी बोली तो बछड़ा चरा लायो कर। भगवान बेटी अब बछड़े चराने जाने लगे तो बछड़े घर के आसपास ही चराने पड़ते थे, क्योंकि जंगल में तो गाय है। फिर भगवान बछड़ों को चराने लगे ग्वाल वालों के साथ। और एक दिन बकासुर मिल गया, बकी का भाई, बकी नाम था पूतना का। अहो बकीयम, तो बकी का भाई बकासुर बगले के रूप में आया और भगवान को देख करके खाने के लिए दौड़ा। मुंह खोल के भगवान उसके मुंह के अंदर चले गए और जैसे ही मुंह बंद करने लगा बगला के रूप में, भगवान ने अपना रूप बढ़ाया और उसके मुंह को ऐसे खोलते चले गए,
जाकर गए, झटका मारा, उसके 2 भाग हो गए, टूट गए, मर गए। बकासुर का वध कर दिया, बगले की चोंच तोड़ दी। फिर भगवान लीला कर रहे थे और एक दिन एक बड़ी सुंदर गुफा दिखी। ग्वालवाल बोले देख लाला कैसी बढ़िया गुफा। और वो गुफा नहीं थी, एक अघासुर नाम का असुर सर्प का रूप लेकर के आया और अपने मुंह को ऐसे खोल करके लेट गए। ग्वाल वालों ने सोचा ये गुफा है, तो उसके मुंह को गुफा समझ करके जाने लगे और डर भी लग रहा था। अरे भाई मुझे तो डर लग रहा है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक बोला अरे डरता क्यों है, यदि ये गुफा होगी तो संतों के दर्शन करेंगे, और कुछ और हुआ, कोई असर हुआ तो अयम तथा चेत बकवत विनंचति। जैसे लाला ने बगला बकासुर को मार दिया, जैसे जाऊए मार दिया, तो चिंता क्यों करे। भगवान मना कर रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन चले गए और फिर उसके मुंह के अंदर गए, जो कंठ से अंदर गए तो मूर्छित हो गए। और उसने मुंह भी बंद नहीं किया, क्योंकि भगवान को मारने आया था। सोचा अभी वो तो आया ही नहीं। फिर भगवान ने सोचा वो हम भी क्या करेंगे, हम भी चल जाए। और जैसे ही भगवान उसके सर्प के मुंह में गए अघासुर के, और गले में पहुंचे और उसने मुंह बंद कर दिया। अग कहते हैं पाप को, और भगवान अग के अंदर चले गए, माने पाप के अंदर चले गए। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त यदि गलती से पाप में चले जाते हैं तो मैं उनकी रक्षा करने के लिए पाप में जाके बाहर निकालना। तो भगवान अंदर गए, उसने मुंह बंद किया, भगवान उसके कंठ में खड़े हो गए, गले में, और अपने आप को बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान का रूप बढ़ा और उसका मुंह खुल गया और कंठ बीच में से फट गया। जैसे ही गला फटा वो मर गया। ग्वाल वालों को बाहर निकाला और कोई बेहोश हो रहा था, कोई मूर्छित था, और जो भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा सब स्वस्थ हो गए। फिर भगवान के साथ वो मध्याह्न का भोजन करने लगे वन में, वन संचार, और भगवान बीच में बैठे हैं, गोल मंडल बना करके ग्वाल वाल बैठे हैं। भगवान ने उल्टे हाथ में भोजन रख रखा है, बामे पाणव मसृण कवलम, जो मिला करके खाया जाता है वो भोजन हाथ में रखा है। तत्पलांग न्यांगुलीसु, और उंगलियों में भगवान ने अचार लगा रखे हैं, इधर अलग इधर दूसरा इधर, और अपना ग्रास ग्वाले को खिला रहे हैं, ग्वाले का स्वयं खा रहे हैं। और जिस ग्वाले की ओर भगवान का मुंह है वो तो बहुत खुश है, जिसकी ओर पीठ है वो पीछे से पीतांबर खींच रहा है, इधर मुंह कर, भगवान उधर मुंह कर दे, फिर इधर का इधर मुंह कर। और भगवान ने ऐसी लीला की कि सबकी ओर मुंह कर लिया और सबको लगने लगा मेरी ओर है मेरी ओर है। उसी समय ब्रह्मा जी दर्शन करने आए और जो ये रूप देखा, ब्रह्मा जी को संदेह होने लगा ये भगवान हो ही नहीं सकता। फिर भगवान की परीक्षा के लिए भगवान के बछड़े हरण कर लिए। भगवान बछड़ों को लेने के लिए गए, बछड़े थे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल उठा लिए। भगवान ने देखा ग्वाल बाल भी नहीं दिख रहे, बछड़े भी नहीं दिख रहे। आकर गए कहां, जो आंख बंद की और सब देख लिया ये किसने किया है। भगवान समझ गए ये तो ब्रह्मा जी ने किया है। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी की भाषा में ही उत्तर दिया। जो व्यक्ति जिस भाषा को जानता हो उसके सामने वही बोलो तो समझ जाएगा। ब्रह्मा जी एक ही भाषा जानते हैं, वो है सृष्टि करने की। तो भगवान ने अपने रूप में से ग्वाल बाल प्रकट कर दिए जितने थे, और जितने बछड़े थे वो अपने आप में से प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी को सृष्टि करके भगवान ने दिखा दिया, देख लो तुम्हारी और हमारी में कोई अंतर। अब ब्रह्मा जी ने जब ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य होने लगा, ये कहां से आ गए।
सत्या के सच्चे कौन से हैं? ये हैं कि वो हैं जिनको मैं ले गया। और अंत में ब्रह्मा जी को पता चला ये तो भगवान है। भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए थे, पर अंत में गलती को स्वीकार कर लिया। भगवान के ग्वाल बाल बछड़े लाए, भगवान से कहा लीजिए महाराज गलती हो गई, समारोह। भगवान ने उनको ले लिया और जो अपने आप में से प्रकट किए थे वो अपने आप में लीन कर लिए। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में सिर रख दिया, कान पकड़ लिए, हाथ जोड़े और ग्वाल बाल बोले लाला देख तो सही जे कौन है चारवों को, चौमुआ कौन आ गया। तो आज भी वृंदावन के बाहर वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक स्थान है चौमुआ। दिल्ली से आप जब मथुरा जाएंगे तो चौमुआ पड़ता है। ब्रह्मा जी वहां भगवान को ग्वाल बाल बछड़े समर्पित कर रहे थे। उसी से थोड़ा और आगे चलेंगे तो जयकुंड, जिसकी कथा कल आएगी कि ग्वाल बाल बोले लाला हमें बैकुंठ दिखा दे। तो भगवान ने कहा लगाओ, वो इतना जोर का जय घोष किया कि वहां गड्ढा हो गया भूमि में, वही कुंड बन गया जयकुंड। और वहां ये अघासुर की जो लीला मैंने सुनाई इसका भी दर्शन होता है। विशाल एक सर्प की आकृति बना रखी है, उसके मुंह के अंदर बच्चे खेलते रहते हैं। और काली नाग का भी वहां का प्रसंग है कि भगवान ने जब काली नाग को निकाला तो कहा था कि मुड़ करके मत देखना। तो वो जा रहा था कालीदह से और फिर उसने सोचा अगर कितनी दूर आ गया, जो मुड़ा तो वहीं पत्थर का बन गया। आज भी उसकी मूर्ति है और नाग पंचमी को बड़ा भारी मेला लगता है, वहां बड़ी मान्यता है। अस्तु, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़े समर्पित किए, चरणों में प्रणाम किया, स्तुति गाई। नौमीटते प्रभु से तड़दम्बराय, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझसे गलती हो। मुरली बजाते हुए कई बार देखा, शंख चक्र गदा पद्म लिए कई बार देखा, लेकिन एक हाथ में कवल लिए पहली बार देखा। गलती हो गई, क्षमा करो, आपका ही हो। आप जो राम कृष्ण बनते हैं अपनी इच्छा से बनते हैं, हिताय स्वेच्छा। भगवान कुछ नहीं बोले, ब्रजवासियों को देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की बड़ाई की। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकशा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जो ब्रजवासियों की बड़ाई की, धन्य है ब्रजवासी जिन्होंने आपको मित्र बना लिया, मैं तो प्रणाम करता हूं। भगवान थोड़े से मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, परिक्रमा की, प्रणाम करके चले गए। ग्वाल वालों ने सायंकाल मैया से कहा मैया लाला ने अघासुर मार दिया। फिर मैया ने नजर उतारी, राई नौन कियो, ऐसे लीलाएं की। एक बार भगवान तालवन में गए, वहां रहता था धैनकासुर गधे के रूप में, और बलराम जी के हाथों धैनकासुर का वध कराया। एक दिन गेंद का खेल खेलने यमुना तट गए, कंदुक क्रीड़ा करने। भगवान की दृष्टि पड़ी, जैसे बाबा जी यहाँ बैठे बैठे देखते रहते थे कभी कभी पर्दा में से, ऐसे भगवान ने देखा यमुना की। यमुना दूषित हो रही, विलोक्य दूषिताम कृष्ण। कृष्णा माने यमुना, और कृष्ण ने यमुना को देखा। कृष्ण ने कृष्णा को देखा, कृष्णा में एक कृष्ण और है, और कृष्ण कहते हैं काले को। वो कृष्ण कौन है? बोले वो कालिया नाग है। कृष्ण ने कृष्णा को देखा, उसमें भी कृष्ण है, और उसने वातावरण दूषित कर दिया। विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभो। भगवान ने यमुना को शुद्ध करने का निश्चय किया और गेंद के बहाने यमुना में कूदे, और काली नाग जगह भगवान से युद्ध हुआ भयंकर, और भगवान को बांध लिया उसने शरीर से, अपने से। भगवान ने छोटा सा रूप लिया
तो उसके बंधन ढीले पड़े, छलांग लगा के उसके फणों के ऊपर, और वो ताता तैया करके नृत्य किया। देवता वो गंधर्व बाजे बजाने लगे आकाश में, भगवान नाचने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। और काली नाग के कभी श्वास रुक जाए, कभी आंखें चढ़ जाए, दो फणों के बीच में भगवान का चरण पड़े, फण फट जाए। फिर नाग पत्नियों ने क्षमा मांगी, क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। फिर काली नाग ने भी क्षमा मांगी। भगवान बोले देखो हमने तुमको मारा नहीं, बस तुम यहां से चले जाओ। काली नाग तैयार भी हो गया। बोले महाराज वो आपका वो चेला गरुण मुझे मारेगा तो नहीं? भगवान बोले नहीं मारेगा। फिर काली नाग भगवान को लेकर के जल से बाहर निकला। भगवान ने मुरली बजाई, ब्रजवासी जागे, यमुना के किनारे बैठे थे, रो रहे थे। भगवान नीचे उतरे, बलराम जी ने हृदय से लगा लिया भगवान को। काली नाग ने ब्रजवासियों को प्रणाम किया, ब्रजभूमि को प्रणाम किया, और भगवान को प्रणाम करके रमणद्वीप में चला। एक संत कह रहे थे कि भगवान ने सब असुरों को मारा, काली नाग को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? एक बड़ा सुंदर भाव बता रहे थे। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से राधे राधे। वो कह रहे थे कि देखो यमुना कौन है? बोले कृष्ण पत्नी, भगवान की पत्नी पटरानी। और काली नाग कहां रहता था? बोले यमुना के पेट बीच में, बीच में माने पेट में। तो पत्नी के पेट में जो रहता है वो तो बेटा होता है। तो बेटा यदि कोई गलती करे तो पिताजी थप्पड़ मार देते हैं, डंडा मार देते हैं, धमका देते हैं, जान से तो नहीं मारते। तो भगवान ने काली नाग को इसलिए नहीं मारा था और उसे डांट फटकार करके मजबूर कर दिया था यमुना छोड़ने के लिए, क्योंकि वो एक अर्थ में कृष्ण का पुत्र लगता था, क्योंकि यमुना जी के अंदर रहता था इस नाते। बोलो राधे राधे। तो काली नाग भगवान को प्रणाम करके चला गया और वृंदावन में अग्नि लग गई। भगवान उस अग्नि को पी गए, तावानल बिहारी बने। भगवान ने अनेकों लीलाएं की। गोपियां स्नान कर रही थी, उनके वस्त्रों को उठा ले गए, चुराए नहीं। जो भगवान द्रौपदी का चीर बढ़ाते हो वो किसी का चीर चुरा कैसे सकते हैं? अच्छा, चोरी करने वाला रुकता ही नहीं, वो भाग जाता है। भगवान वहीं खड़े रहे, रुके रहे। फिर गोपियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा हम आपका सानिध्य चाहती हैं। भगवान बोले सानिध्य मिलेगा शरद पूर्णिमा की रात्रि में, मैं रास विहार करूंगा, उस समय तुम आना, मुरली बजाऊंगा, सुन के आ जाओ। और भगवान ने फिर वेणु का वादन किया, उसे वेणु गीत कहते हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम, सख्या पशूनन विवेशयतो वयस्यै। गोपियां भगवान की वेणु की बड़ाई करती हैं कि मुरली बजाते हुए माधव को जिसने देखा उसने आंखों का फल पा लिया। भगवान की मुरली बजती है, सबके मन को हर लेती है, सर्वभूत मनोहरम। और ये वेणु की महिमा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने अनेकों लीलाएं की। एक दिन की बात है कि भगवान खेल करके आ रहे थे और मैया ने रेशमी वस्त्र पहन रखे थे। रसोई घर में मैया और मुंह पे कपड़ा लगा करके, जैसे मास्क लगाए रहते हैं ना आजकल, ऐसे ही कपड़ा लगा करके भोजन बनाने। पवित्रता के साथ अनेक प्रकार के पकवान मैया ने बना रखे थे। भगवान खेल करके आए और रसोई घर में सीधे घुसे। मैया ने कहे पीछे चल, पीछे। कहां चला रहा है? हाथ दो, पैर दो, सीधा चला रहा है घर। और भगवान रसोई घर के दरवाजे, मैया मुझे एक पकौड़ी दे। नहीं नहीं, जय जय का भोग लगेगा। भगवान ने सोचा सबसे बड़े जय जय हमें, और हमारे घर में ये कौन दूसरा जय जय आ गया। मैया कहते बाहर निकल, हाथ पैर दो।
तो हाथ पैर धो करके घर के अंदर आने की तो हमारी पुरानी परंपरा है, और इसे लोग भूल गए थे तो आ गया कोरोना, याद दिला दी परंपरा। बोलो राधे राधे। और अभी तक लोग हाथ धोते हैं, वो धीरे धीरे अब 10-5% लोग धोने लगे, पहले तो सब धोते थे। और लोग हाथ धोने का तरीका पता नहीं ऐसे धोइए ऐसे धोइए, और फिर वैसे ही करते थे। तो भगवान को मैया ने डांटा, भगवान को अच्छा नहीं लगा। मैया ये जय जय कौन है? मोह ना है सल माने मुझे पता नहीं है, अपने बाबा से पूछ ले। भगवान नंद बाबा के पास आए, नंद बाबा गौशाला में तैयारी करा रहे थे ब्रजवासियों से। अरे भाई दिल धो लिए, समना ले आए, हवन की तैयारी की कर रहे थे। भगवान पहुंच गए, बाबा हाँ बेटा, और रोने लगे बाबा को देख करके। छोटे छोटे बच्चों को यदि उनकी कोई बात सुनने वाला मिल जाए और तो वो घटना कब घटी है वो बताते बताते रोने लग जाते हैं। वो मुझसे ऐसे कह रहे थे ऐसे कह रहे थे। तो भगवान ने रोते रोते कह दिया, मैया ने डांट दिया हमको, कह रही थी जय जय का भोग बन रहा है। बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा ने कहा बेटा हम ब्रजवासी साल में एक बार गिरि गोवर्धन को इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र देवता, और उन्हीं को जय जय कहते हैं, उन्हीं का भोग बन रहा है, उन्हीं की पूजा की तैयारी हो रही है, इसलिए मैया ने मना कर दिया। भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध किया। क्यों? क्योंकि पूज्य के द्वारा, बात को ध्यान से सुनना, पूज्य के द्वारा अपूज्य की पूजा नहीं होती। जैसे आप अपने घर में सबसे बड़े हैं, सबके पूजनीय हैं, तो आप अपने घर के छोटे बच्चे को तो प्रणाम नहीं करेंगे, कदाचित आप करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि पूज्य अपूज्य की पूजा नहीं करता, प्रणाम नहीं करता। छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़े थोड़ी छोटों को करते हैं। छोटे बड़ों को प्रणाम करेंगे तो बड़े आशीर्वाद देंगे, और बड़े मान लो प्रणाम करेंगे तो छोटे क्या आशीर्वाद देंगे डर के। तो भगवान ने सोचा मैं सर्वोपरि और इंद्र तो छोटा है, पूजा करूंगा तो फिर प्रणाम करना पड़ेगा। तो भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध कर दिया और बोले बाबा इंद्र की पूजा बंद करो और हमारे सच्चे देवता तो गिरिराज महाराज, गिरिराज जी की पूजा करो। ब्रजवासी बोले नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते। नंद बाबू बोले बेटा ऐसा मत बोलो। कछु ब्रजवासी बोले नहीं बाबा कन्हैया की बात मान लेते हैं। तो जब कुछ कहने लगे तो फिर कुछ और तैयार हो गए, फिर जो विरोध कर रहे थे वो भी तैयार हो गए। बोले देख कन्हैया यदि तू कहता है तो हम गिरिराज जी की पूजा कर लेंगे, कैसे करनी है हमको पता नहीं, तेरे गिरिराज जी हमको दर्शन दे सकते हैं? भगवान बोले दर्शन देंगे। संकट आ गया तो रक्षा करेंगे? बोले करेंगे। ब्रजवासी बोले तो हम कर लेंगे पूजा, कैसे करनी है? भगवान बोले मेरे गिरिराज जी को 56 भोग बहुत भाते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। ब्रजवासी बोले तो हम बना लेंगे। और सबने अपने अपने घरों में भोग बनाना प्रारंभ कर दिया, कुछ तो बन ही रहा था। और भगवान ने कहा कि 56 भोग लगते हैं, तो फिर कुछ और तैयारी कर ली। और बनते बनते वो तो 56 से आगे निकल गए। बोलो राधे राधे। कई बार कथाओं में भक्तों को पर्ची दे दी जाती है, ये 4 तरह का भोग आप लाएंगे, 5 तरह का आप, 2 तरह का आप, और ऐसे ऐसे वो 56 तो नाम रहता है, वो 56 के दुगने हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। भक्तों की भावना है, तो सबने ऐसे ही भोग बनाया और पात्रों में रख लिया और चल दिए वृंदावन से गोवर्धन की ओर। ब्रज की परंपरा गाती बजाती हुई माताएं बहनें चल रही हैं। आइए हम भी चलें मन से। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माले मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माले मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माले मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माले मेरो मनुआ।
को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी जय हो गिरिराज महाराज की। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज महाराज की मानसी गंगा की। चंपा जाए चमेली जाए रही, ये पुराने जमाने के नाम है। चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे, मरती जाए रे जलेबी जाए रे, मरती जाए रे जलेबी जाए रे। मैं कैसे रह जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं कैसे रह जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। सखी नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने सखी नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ। सब ब्रजवासी ब्रज गोपियां भगवान कृष्ण वृंदावन से गोवर्धन पहुंच गए गाते बजाते। समय का पता ही नहीं चला रास्ते से। और भगवान ने कहा देखो ये रहे मेरे गिरिराज। और 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को सबने देखा और सब प्रसन्न हो गए। भगवान बोल पड़े सब देवों में बड़े हैं गिरिराज, दर्शन कर लो जी। देखो ये रहे मेरे गिरिराज, करो दर्शन। और सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की छटा का दर्शन किया, हरियाली देखी, मन प्रसन्न हो गया। भगवान बोले करो पूजा। कैसे करें भैया? और पहले जल चढ़ाओ, ठीक है। और जो बर्तन ले गए थे पानी के चढ़ा दिए गिरिराज जी। जितने पात्र पानी ले गए थे सब चढ़ा दिए, लेकिन गिरिराज जी का स्नान नहीं हुआ। अरे लाला पानी तो कम पड़ गो और लाओ। जमुना जी दूर थी बहुत, वो लेके गए बर्तन, फिर लाए, फिर चढ़ाया, फिर कम। कंधा पकड़ के खड़े हो गए, अरे लाला पानी की तो पूरी ना पड़ रही। भगवान बोले बुलाते हैं। और भगवान ने मन से गंगा का हवन किया और गंगा जी प्रकट हो गई। नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की। और ब्रजवासियों ने जब ये चमत्कार देखा प्रसन्न हो गए और फिर गिरिराज जी को स्नान कराया। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि, हस्तौ प्रक्षाल्य
शांडिल्य मुनि मंत्र पढ़ने लगे। फिर मंत्र आया नैवेद्य का, भोग लगाओ भैया, भोग लगाओ, गिरिराज जी के सामने सजाओ, तुलसी दल पधराओ, नैवेद्यम निवेदयामि, और मंत्र बोलने लगे। मंत्र भूल गया, ब्रजवासी कन्हैया के कान में बोले, कन्हैया देख भैया, तूने जैसे जैसे बताया हमने वैसे ही किया, स्नान करा दिया, चंदन लगा दिया, चावल चढ़ा दिए, फूल माला भी पहना दी, पूजा में तो कछु कमी रही ना है, पर तेरे गिरिराज जी प्रकट चौना है रे, भोग भी रख दिया, प्रकट चौना हो रहे, कछु कमी रह गई का? भगवान बोले नहीं, कोई कमी नहीं, गिरिराज जी प्रकट होंगे। कब होंगे? भगवान बोले नेत्र बंद करके ध्यान करो, और भोग गिरिराज जी के सामने सजा के रख दिया, यहां भी सजा रखा है बाबा के सामने। भगवान बोले नेत्र बंद करो, और ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, गिरिराज जी का ध्यान करने लगे। भगवान ने क्या किया, एक रूप से तो ब्रजवासियों के साथ खड़े, एक रूप से पूजे, एक ठाड़ो पुजबा, एक रूप से तो पूजा कर रहे हैं, और एक रूप लेकर के गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर विराजमान हो गए, चार भुजाएं धारण करनी, और मुस्कुरा के बोले, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ भोग, आने दो। और जो ब्रजवासियों ने सुना, आंखें खोली, गिरिराज जी को देखा, कन्हैया से बोले, लाला गिरिराज जी प्रकट हो गए। भगवान बोले, हाँ भोग मांग रहे हैं, भोग दो। और ब्रजवासियों ने जो भोग था उसी को उठा कर लीजिए महाराज। गिरिराज जी ने चार भुजा धारण कर रखी थी, लाओ, इस हाथ से ले लिया, और पूरा पा गए, इससे भी पा गए, तीसरे हाथ से भी ले लिया, और गिरिराज जी कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से। एक बूढ़ी मैया ने गिरिराज जी के लिए भोग तो बना लिया था, लेकिन वो किसी कारणवश गिरिराज जी नहीं जा सकती। वो घर से कह रही थी, हे गिरिराज बाबा, मेरे भोग को तो यहीं से स्वीकार कर लेना, मैं आ नहीं पाई। गिरिराज बाबा इतने प्रसन्न हुए, और लंबा हाथ बढ़ाया, मैया के घर में ही पहुंचा, और बोले, मैया तूने जो बनाओ मेरे हाथ में ही रख दे, यहीं से पाल। और मैया ने भोग रख दिया, गिरिराज जी ने उसको भी पा लिया। तभी तो आज भी भक्त लोग अपने अपने घर में ही गिरिराज जी की पूजा करते हैं। कहीं एक साथ मिलके कोई अकेला ही कर लेता है, और मन में भाव रहता है कि गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, गिरिराज बाबा उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं, उसके भोग को पाते हैं, क्योंकि गिरिराज जी के वचन। जितना भोग ब्रजवासी ले गए थे, गिरिराज जी ने सब पा लिया। मदमंगल कन्हैया के कान में बोला, लाला एक बात बताइयो, तीनों जी गिरिराज महाराज कितने दिन से भूखो बैठो है जी, पूरा भोग पा गया, और हमारे लिए तो प्रसाद भी नहीं बचा। भगवान बोले, तू चिंता मत कर, प्रसाद भी मिलेगा। और सबने नेत्र बंद किए, तो गिरिराज जी ने सबके पात्र यथावत भर दिए, जो की तो। ओ ब्रजवासियों ने जब ये चमत्कार देखा, प्रसन्न हो गए, लाला गिरिराज जी तो बड़े सरल देवता हैं, बड़े सच्चे देवता हैं, देख तो हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर दर्शन दे दिया, भोग पा लिया, और प्रसाद भी दे दिया, धन्य हो, धन्य हो। और सब प्रसन्न हो करके गिरिराज महाराज की जय जयकार करने लगे। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। भगवान बोले, पूजा हो गई, अब परिक्रमा कर लो। फिर ब्रजवासियों ने परिक्रमा की, फिर प्रसाद वितरण किया। और गिरिराज जी इतने दयालु हैं, गिरिराज जी की पूजा में छूट है, किसी देवता की पूजा में छूट नहीं है कि पूजा करते करते आपको भूख लगे तो भोजन कर लो, चाय का मन हो तो चाय पी लो। गिरिराज जी की में छूट है। आप गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाएं, कहीं परिक्रमा देते देते थक जाओ तो बैठ के आराम कर लो, सोने का मन करे तो सो लो, खाने का मन करे तो कुछ जलपान कर लो, नहीं चाट खाना है तो चाट खा लो। जतीपुरा में आइसक्रीम भी मिलती है, बोलो राधे राधे। तो गिरिराज जी की पूजा में छूट है, बस परिक्रमा लगाओ। और भक्त लोग जगह जगह भंडारे भी कराते हैं, तो कई लोग परिक्रमा भी देते जाते हैं, प्रसाद भी पाते जाते हैं, और नियम का भी उल्लंघन नहीं होता। सबने बड़े भाव से परिक्रमा की, प्रसाद पाया, प्रसाद बांटा, और उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने प्रसाद लिया,
और नारायण नारायण करते स्वर्ग में गए और देवराज इंद्र से कुछ कहा, वो फिर नाराज हुआ और कल ही नाराज होगा 7 बजे। बोलो राधे राधे। आज की कथा को यहीं विराम। गिरिराज बाबा का भोग लगा है और अब हम लोग भगवान का स्मरण करें, फिर भागवत जी की आरती, फिर सबको प्रसाद मिलेगा। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गोविंद तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गोविंद तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। गिरिराज महाराज की गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा, वर्णो रघुवर विमल जस, जोदायक बल जा, बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुध विद्या देहु मोहे, हरौ कले। स्टैंडर्ड डालो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल हाथ कटी और ध्वजा विराजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे मोर सिया, रूप में रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, साहस बदन तुम रायस गावे, हस गए श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, वेद कह सके कहाते, उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, मंद विभीषण माना, बोलो सर्वै सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल बिलाधि गई अचरज माहि, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारी कीनी, राम द्वारे तुम रखवारे, पूतना क्या बिन पैसारे, सब सुख
बल बल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जान, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हमरे भजन राम को पावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, और देवता चित्त न धरई, मत से सर्व सुख करई, संकट कटै विजय सब तीरा, सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव नाई, 14 द्वार काट कर कोई, ओ जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, पवन तनय संकट हरणे, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। लाल देह लाली लसे, हरदर लाल लगो, और बच देह दानवो दल, जय 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 तपसुर सियावर राम, जय जय राम सियापति राम, जय जय मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय। बोलो पवन सुत हनुमान की, हमारे बाबा की।